हम सभी लोग शालीमार के चमत्कारी चैतन्य प्रभु भगवान पार्श्वनाथ के समुसरण में विराजे हैं, जो मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं, जो मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, जो हमारे संकट और दुखों को हरने वाले हैं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज का वही ग्रंथ, एकादश ग्रंथ, जिसमें 11 ग्रंथों को समाविष्ट करके बहुत सुंदर विवेचना और शब्दावली से हमारी आत्मा तृप्त हो रही है। ऐसी सुंदर बात हमें आज आचार्य भगवान बता रहे हैं। यदि उपचार करने के काल में आपको घर का विकल्प आ जाए, यहाँ डॉक्टर की चर्चा बताई है। पुराने समय में वैद्य होते थे, आज के समय में डॉक्टर होते हैं। तो वैद्य और डॉक्टर की चर्चा बता रही हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हो, हाथ में व्यवस्थाएं सब ले रखी हो और मरीज सामने ऑपरेशन थिएटर में केबिन में लेटा हुआ हो, बेहोश हो, सारी चीर फाड़ हो चुकी हो, और अचानक उसको अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आ जाएगा तो वो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति हजारों हार्ट की सर्जरी करा चुका है, लालू भाई, कितनी हजारों, उसके भी 2-4 केस फेल हो जाते हैं। और उससे इंटरव्यू लो, पूछो कि डॉक्टर साहब ये केस आपसे कैसे बिगड़ गया, बोले पता नहीं, उस समय क्या ध्यान कहीं और चला गया। क्या कहेगा राहुल भाई? ध्यान, ड्राइवर भी है, गाड़ी चला रहा है, आराम से चला रहा है, अचानक से एक्सीडेंट कर लेता है और आप कहते हैं तो मजा हुआ, ड्राइवर है, गली से मार्केट से एक खरोच नहीं लगती और पता नहीं हाईवे में कहां घुसड़ दिया इसने गाड़ी। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान भंग हो गया, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो यही आचार्य भगवान कहते हैं, यदि उपचार करने के काल में आपको घर का विकल्प आ गया तो रोगी का विघात हो जाता है। यानी रोगी जिसका आप ऑपरेशन करना चाह रहे हो सफल, वो असफल हो जाता है। उपचार कर रहे हो आप और मरीज आया, रोगी की वजह आपको घर का विकल्प आ गया, रोगी की जगह आपको क्या दिखने लगा? घर, परिवार, टेंशन। इसलिए देखना, जब डॉक्टर जाता है ऑपरेशन के लिए, वो किसी से नहीं मिलता। उसने टाइम दे दी, 12 बजे ऑपरेशन करना है, तो 10 बजे या 11 बजे अपने घर से जब निकलता है 12 बजे के लिए, तो सीधे आता अपने केबिन में, वहां बैठता है, पहले भगवान का स्मरण करता है, पूरा माइंड बनाता है, पूरी पढ़ाई लिखाई करता है, किसी से नहीं मिलता है। वो सीधे अंदर ही केबिन से अंदर ही अंदर जाएगा और अंदर वहां सीधे लगाकर रेडी होकर आता है, पूरी तैयारी होती है, फटाफट अपना काम किया और तुरंत निकल के अपने कमरे में बैठ जाता है। उसके बाद महीने मतलब आधा 1 घंटा किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता। इसलिए क्योंकि जब उसको वो चीज करनी होगी तो आधा 1 घंटे पहले से अपना माइंड मेकअप करता है। ऐसे ही जब कभी कोई अभिनय कर रहा हो, आप देखना कई बार शूटिंग होती है, अमिताभ बच्चन हो, गोविंदा हो, जैकी श्रॉफ हो, बड़े बड़े एक्टर हो जो अभिनय कर रहे हैं, वो अपने केबिन में अंदर पैक रहते हैं। वहाँ पूरा वो माइंड बना लेते हैं कि मुझे भिखारी बनना है तो भिखारी का उनको माइंड बना लिए, हीरो बनना तो हीरो, विलन बनना तो विलन, वो माइंड बना लेते हैं। उस बीच ना तो ऑटोग्राफ देने जाएंगे, ना किसी से मिलने जाएंगे, ना किसी से बात करेंगे। तो जब तक वो अभिनय में आ जाते हैं, फिर अपना कलाकारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हैं। ऐसे क्रिकेटर है, जब वो खेल रहा हो 10 मिनट 20 मिनट के लिए खेल रुक जाए तो उसका एकाग्र भंग हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए कई बार छिटाकशी, कहीं बीच में बॉल उल्टी सीधी फेंकेंगे, कभी कुछ करेंगे, मन बेकार करते हैं उसका, कि वो कहीं ना कहीं उल्टी सीधे शॉट खेले। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि आप, मरीज आया, रोगी की वजह आपको घर का विकल्प आ गया, तो आप मरीज के साथ अहित कर दोगे, रोग मुक्त नहीं कर पाओगे, उल्टा उसको मौत के घाट उतार दोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक गलती कर दी, आपका ध्यान क्या हो गया? भंग हो गया। आचार्य कहते हैं, हे श्रमण, जन्म जरा मृत्यु ये 3 रोग हैं। पांड्या जी, कौन से रोग हैं? हाथ जोड़कर बोलो। जन्म, जरा
और मृत्यु। कितने रोग हैं ये? 3 रोग हैं। इन तीनों रोगों के लिए तू ही वैद्य है। कौन है? छोटे पांडे जी कौन से हैं वैद्य? जन्म जरा मृत्यु रोग के कौन है वैद्य? हम ही वैद्य हैं। तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये औषधि से तू इसको ठीक करने के लिए बैठा हुआ है। हमारे लिए कह रहे हैं राजकुमार जी, किसके लिए? हमारे लिए कह रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु रोग है और हम वैद्य हैं। हमारे पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी औषधि है और उस औषधि से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे काल में अगर दाल रोटी सब्जी का विकल्प आ गया, मां पिता परिवार का विकल्प आ गया, दुकान मकान प्रॉपर्टी का विकल्प आ गया, तो जैसे मरीज हाथ से चला जाता है ऐसे हम अपनी आत्मा का भी घात कर बैठे, परिणामों का भी काम खत्म कर सकते हैं। तू रोगी का इलाज नहीं कर पाएगा, इसलिए जैन दर्शन में श्रमण से कहा छुता के पूर्ति के लिए अंजलि लगाकर चले जाना, तुरंत भूल जाना, फिर उसको कभी जिंदगी में याद नहीं करना कि मैं किस चौके में गया, क्या लेकर आया, कैसे लगा, क्यों लगा, कहाँ था, ये नहीं चला, वो नहीं चला। ये विकल्प जैसे ही मुद्रिका छूटे, अंजलि छूटे, तुरंत भूल जाना। अगर उसके बाद भी तुमने यही सोचते रहे आज यार रबड़ी बहुत अच्छी बनी थी, आज छोले यार मजा आ गया, घर जैसे छोले थे, आज क्या बढ़िया आपने चटनी बनाई थी, अरे क्या बढ़िया रोटी, क्या बढ़िया सब्जी, अरे दूध तो लाजवाब, पूरे आगरा में मैंने नहीं पिया। इस प्रकार की अगर बातें आपके अंदर आ रही है तो जैसे डॉक्टर मरीज का घात की कर देगा इलाज की जगह, ऐसे आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी घात कर रहे। इसलिए विकल्पों में श्रवण को नहीं पढ़ना चाहिए। आचार्य कहते हैं जब अच्छा व्यापार चलता है, करोड़ों रुपए हाथ में आ रहे हो, बड़े ध्यान से सुनिए, दीपावली का समय, जब अच्छा व्यापार चलता है, करोड़ों रुपए आ रहे होते हैं, उस समय बाहर से कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और कोई काम है आपसे, तो आप उसको महत्व नहीं देते हो, पैसे देगा, सब काम करेगा, फिर भी आप क्या कहते हो, उसको महत्व नहीं दोगे। किसको महत्व दोगे? पैसे को। अगर कोई व्यक्ति आ गया आपसे कोई बात करने के लिए, रोज करता है, लेकिन व्यापार चल रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप कहते हैं बाद में आना, अभी हमारा व्यापार चल रहा है, नहीं अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी भाई कल आ जाना। फोन भी नहीं उठाते, यहाँ तक कि पांड्या जी भोजन करना भी भूल जाते। क्यों? दीपचंद जी, क्योंकि अभी अपना व्यापार चल रहा है। पुलकित भाई, ज्यादा कस्टमर आ जाए तो क्या करते हो? 1 नंबर भी जाना भूल जाता है आदमी, वही खड़ा रह जाता, थोड़ी देर बाद जाएंगे, भैया अभी भीड़ बहुत है, व्यापार बहुत चल रहा है। तो आचार्य कहते हैं हे मुनि, तू कोटि कोटि पुण्य आश्रव का धनी है। कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों पुण्य आश्रव का धनी है, अरबों खरबों के कचड़ों के फंसने वाला नहीं है। तेरी शुभ उपयोग की क्रिया में, तेरी शुद्ध उपयोग की क्रिया में इतना समय तेरे पास नहीं है कि तू दूसरे से बात कर पाए। नहीं है टाइम, नहीं है समय, नहीं है समय। जड़ द्रव के पीछे एक धनी किसी से बात नहीं करना चाह रहा, जबकि स्वयं बोलते हो बड़े आदमी हैं, तो कोई बात नहीं, पुण्य की बात है। परगय जमा करके नरक आयु का आश्रय करके नीचे गिरने वाला आदमी बड़ा आदमी कहला रहा है। आप किसको बड़ा कहते हो पांड्या जी? पैसे वालों। और सबसे बड़ा आदमी तो यहाँ बैठा। हम क्या कहते हैं? बड़ा पुण्यात्मा जीव है, जितना परगय होगा उतना ज्यादा पाप का आश्रय उस व्यक्ति को होगा, और जितना परगय लालसा टेंशन कम होगा वो जिंदगी का आनंद ले रहा होगा महानुभाव। इसलिए तो आचार्य ने कहा सबसे बड़ा व्यक्ति पुनाश्रव, कोटि कोटि पुनाश्रव का कोई धनी है तो निर्गत जैन मुनि है। क्या? ना कल की चिंता ना आज की,
बताइए, एक ही दिगंबर संत हैं जिनको आहार की चिंता नहीं होती। आप हर संप्रदाय में देखना, हर संप्रदाय में देखना, उनको भोजन की चिंता होती है। और हमारी चिंता आपको होती, हमें कभी नहीं होती। आपको होगी, कल कहाँ चौका लगेगा, कहाँ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, कहाँ लगेगा, कैसी व्यवस्था करना है, गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, हर तरीके की चिंता तुम्हें होती है। कभी इन्हें हुई क्या? हमें हुई क्या? हम तो चल पड़ते हैं, अपने आप व्यवस्थाएं बनती चली जाती है। बताओ गुड्डू भैया, मैंने आकर आपसे पूछा क्या, कहाँ चौका लगा रहे हो, कितने चौके लगा रहे हो, कब लगा रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कितने बजे बना रहे हो? नहीं, क्यों बोले? क्योंकि एक जैन दर्शन ऐसा है, यहाँ पर आहार की चिंता है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ भगवान का चिंता है। यही क्वालिटी है यहाँ पर। यहाँ शुभ आश्रव है, अशुभ आश्रव को स्थान नहीं दिया। हे श्रमण, तुम तो तपस्या करके, निर्जरा करके सिद्ध बनने वाले हो, हम छोटे मोटे व्यक्तियों से क्यों बातें करोगे? जितने पैसे वाले छोटे व्यक्ति हैं, पुणात्मा जीव सबसे बड़ा होता है। आज के युग में जितने त्यागी तपस्वियां हैं वो सब बड़े हैं। जिनके पास जितना परिगय है, आप देख लीजिए, जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतने ज्यादा उसके पास लफड़े होंगे, झगड़े होंगे, मानसिक तनाव होगा, रात की नींद नहीं आती टेंशन में कि अगर मैं रात के मर गया तो इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा। अगर बड़े को दे दे तो छोटा नाराज, छोटे के दे दो तो बहन नाराज, बहन को दे दो तो भाई नाराज, भाई को दे दो तो पत्नी नाराज। किसको दे, कहाँ दे, कैसे दे? घर में अगर शादी भी होती है, अगर इसकी 5 लाख की हुई है और 5 साल बाद इसकी होगी 10 लाख की, तो उतने में बोलेंगे 5 बैंक में डाल दो भाई साहब। क्यों? अरे वो 5 साल में अंतरण नहीं आया, बोले कुछ नहीं भाई, करना पड़ेगा। इतनी लड़ाइयां हो जाती, इतने झगड़े। इसलिए कहा गया ज्यादा बड़ा आदमी मत बनो, ज्यादा पुणात्मा व्यक्ति बनो। जितने पुणात्मा बनोगे उतनी शांति से जीवन जियोगे। चक्रवर्ती भी पुणात्मा था, ये मत कहना उसके पास परिगय नहीं था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी नहीं था, वो अपना मानते नहीं था। आप देखना कई ऐसे बड़े व्यक्ति होंगे, वो सादा सिंपल जीवन जीते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर देखो, बड़े बड़े कलेक्टर देखो, सादा सिंपल रहते हैं। मालूम है 50 रुपए की चप्पल पहन के घूम रहे होंगे, 70 रुपए का बरमूडा। कोई शादी में भी चले जाएं तो सादा सिंपल रहेंगे, सब लोग देख के बोलेंगे अरे आप कुछ अच्छे पहनते नहीं, कुछ ओढ़ते नहीं, कुछ ठीक सादा जीवन। और दान पुण्य के नाम पर खूब सेवा भाव करते हैं। तो महानुभाव, कहने का मतलब यहाँ है, हम छोटे व्यक्ति से क्यों मिले? आचार्य कहते हैं मिलना है तो कोटि पुण्यशाली जीव निर्गंत साधुओं से मिले, उनके दर्शन करें, उनका आशीर्वाद दें। आचार्य कहते हैं अंतस में बैठकर जरा सोचो, अंतस यानी चिंतन में बैठ करके एक बार सोचो, वही विनोद, वही हर्ष। जब अब अंतर कब आएगा तुम्हारे जीवन में? 96,000 रानियों को छोड़ने वाला मुड़कर नहीं देखता। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? 96,000 रानियों का स्वामी एक बार भी मुड़कर नहीं देखता कि कौन सी रानी रोएगी। एक बार भी मुड़कर नहीं देखता कि 96,000 कैसे रहेंगी, उनकी व्यवस्था कौन बनाएगा, कौन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को संभालेगा, किसको दें, कौन ले, क्या होगा, कैसे होगा, कोई बातचीत नहीं करता। आचार्य कहते हैं 96,000 रानियों को छोड़ने वाला भी एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। जिन्होंने एक के साथ शादी नहीं की हो, हजारों के पास बैठाए हैं, तुम्हारा जीवन वैराग किस बात का है? आप बार बार एक ही पत्नी को छोड़कर आए और उसी के चिंतन में लग गए, एक परिवार को छोड़कर आए उसी के गुणगान में लग गए। आचार्य कहते इसने नहीं गया तो निरागता है और विकरागता का आनंद कब आएगा? ये स्नेह, ये प्रेम, इनको छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर कोटि कोटि पुणात्मा जी आप कहलाएंगे। परिगय को देखकर किसी को बड़े आदमी मत कहो। आपके पास दाल रोटी सब्जी है, सबसे शांति और आनंदमय जीवन आपके पास है।
ज्यादा हापातापी के चक्कर में परिणाम भी खराब होंगे, नरक आयु का बंध भी बनेगा। स्वाभाविक है, इतना बड़ा अगर मकान भी आपने बना लिया, पब्लिक की नजर में बड़े आदमी होंगे, लेकिन कर्मों में बड़े नहीं होंगे। कर्मों में तो जबरदस्त शुभ का नहीं अशुभ का आश्रय होगा। इतना बड़ा मकान, स्वाभाविक है क्या लगाओगे? गार्डन, गार्डन, घास, फूल, पत्ती। अब उसको मैनेजमेंट बनाने के लिए क्या बोलोगे? इसको कटवाओ, हजारों पेड़ काटोगे, ठीक? मकान बड़ा है, नौकर रखोगे, धूप। अब दीपावली हो गई, गरीब आदमी तो हर साल मिट्टी, लाल मिट्टी को क्या कहते हैं उसको? गेरू, चूना और गोबर का मिट्टी बनाकर लेप के फ्री कर लेगा। तुम 5 साल के बाद भी सोचोगे कितना बड़ा मकान कैसे पुतवाऊं, कैसे पुतवाऊं। गाड़ियां होंगी 10, उस गाड़ियों में व्यवस्था बनाने के लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा 10, तो चलवाना भी पड़ेगा, खड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी। मेंटेनेंस इतना बड़ा रहेगा, उसमें आप फेल हो जाओगे और एक गरीब आदमी आराम से जिंदगी जिएगा और वो भी उसी स्थान तक पहुंच पाएगा जिस स्थान तक तुम पहुंच पाओगे। पुण्य उतना ही मिलना है, इनके दरबार में सब बराबर हो जाते हैं। इसलिए महानुभाव, बड़ा आदमी बनना हो अनंत भाई तो मुनि बनो। इनसे बड़ा जीवन में पुण्यात्मा जीव कोई नहीं। चक्रवर्ती हो, सौदर इंद्र हो, यहां तक कि कोई भी हिंदुस्तान का वर्ल्ड का व्यक्ति होगा, आएगा इन्हीं के चरणों में सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद देगा। तो इसीलिए बड़ा आदमी ना बने, बने तो पुण्यात्मा जीव बने। जितना परिव्यय कम रखेंगे उतना कर्म का आश्रय कम होगा। जितना निकाल कर दान पुण्य करते चले जाएंगे उतने हल्के और फ्रीडम जिंदगी जिएंगे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ हम सभी लोग कुशल वैद्य बन करके जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें विकल्प, घर परिवार, इसमें और रागता का नहीं आना चाहिए। इसमें अगर साधना है तो वीतरागता के आना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ समय मिला तो हम सब लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बोले महावीर भगवान की